हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। बहुव्यवधानानन्तरम् इदानीं वयं भगवतः कृपया पुनः समुपस्थिताः। षष्ठस्कन्धस्य 12ाध्याये इदानीम् अस्माकं ज्ञानचर्चा प्रचलति। भवेत् तावत् सर्वेषां सर्वमङ्गलम्। अचिरमेव पाठारम्भो विधेयः। अथ 12ोऽध्यायः। ऋषिरुवाच एवं जिहासुर्नृपदेवमाजौ मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यपतत् सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं कैटभोप्सु। प्रसंग चल रहा था वृत्रासुर और इंद्र के युद्ध का। इंद्र और वृत्रासुर के घनघोर संग्राम का प्रसंग चल रहा था और वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति की। इसके पहले भगवत स्तुति की, बहुत गंभीर स्तुति की है। त्वन्मायात्मात्मज दारगेहे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्, कि आपकी माया में फंसे हुए जो आसक्त चित्त हैं, इस प्रकार का चित्त मेरा न हो, इस प्रकार के देह गेह में आसक्त हो करके मेरा जन्म न हो, मैं मुक्त हो जाऊं। बहुत अच्छी स्तुति की थी। अब इसके आगे का प्रसंग है। सुखदेव महाराज जी आज्ञा कर रहे हैं, बता रहे हैं। ऋषिरुवाच एवं जिहासुर नृपदेहम आजौ मृत्युम वरम विजयान मन्यमानः। विजयात मृत्युम वरम मन्यमानः। विजय से तो मृत्यु अच्छी है, क्योंकि भगवत चरणारविंद की प्राप्ति सुनिश्चित है। आजौ मने युद्धे, देहम जिहासुर, देहम शरीरम जिहासु हातुम इच्छु त्यक्तुम इच्छु वृत्रासुरः। हे नृप, हे परीक्षित महाराज, शूलम प्रगृह्य, शूल उठाया, त्रिशूल उठा लिया। अभ्यपतत सुरेंद्रम, इंद्र जी की ओर टूट पड़ा। यथा महापुरुषम कैटभोप्सु, वो यथा महापुरुषम नारायणम विष्णु अपसु जले कैटवः, जैसे कैटव दानव जो है झपट पड़ा था भगवान विष्णु के प्रति, विष्णु की ओर, उसी प्रकार वृत्रासुर त्रिशूल लेकर के इंद्र के प्रति झपट पड़ा। ततो युगान्ताग्नि कठोर जिह्व मां विद्य शूलं तरसा सुरेन्द्रः। हतोऽसि पापे तिरुषा जगाद। ततो युगान्ताग्नि कठोर जिह्वम शूलम आविद्य सुरेन्द्र तरसा वेगेन। सुरेन्द्र सुराणाम इंद्र सुरेन्द्र असुरेन्द्र है, तरसा असुरेन्द्र, तरसा सुरेन्द्र हो गया। असुरेन्द्र वृत्रासुर
युगांताग्नि कठोर जिह्वम, मने प्रलयकालीन बन्ही के समान कठोर है जिह्वा जिसकी, लपलपायमान जिह्वा वाली, शूल को फेंक करके उसको उठा करके उसकी तैयारी करके तरसा मने अत्यंत वेग से, महेंद्राय क्षिप्त्वा, महेंद्राय इंद्राय क्षिप्त्वा, इंद्र के प्रति उस त्रिशूल को फेंक करके, पिनद्य मने गर्जना करके, वीरः हतोषि पाप इति रुषा जगाद, हे पापी अब तुम गए, अब तुम गए, हतोषि अब तुम बचोगे नहीं, रुषा मने रुट रुषौ, रुषः रुषम रुषौ, रुषः रुषा रुड्भ्याम रुड्भी, क्रोधा कोप क्रोधा मर्ष रोषः इत्यमर, जगाद बोला, फेंक करके कहा कि अब तुम गए, मरे। अब वो त्रिशूल कैसे आता है, ख आप तत्त विचलत ग्रहोल्कवन, निरीक्ष्य दुष्प्रेक्षम जात विक्लवः, वज्री भुजम च तस्योरगराज भोगम। क्या बात है, खे आपतत, खे आकाशे, खे आकाशे, आपतत मने आते हुए, आपतत मने विचलत ग्रहोल्कवत मने जैसे उल्का ग्रह, उल्कापात होता है ना, कुछ ज्वालाएं दिखाई देती हैं, तो उल्कापात के समान एकदम जाज्वल्यमान विचलन करते हुए जो है आते हुए उस त्रिशूल को देखकर, दुष्प्रेक्षम जो कि उसको देखना भी मुश्किल था, इतना भयानक आ रहा था, लेकिन इंद्र जी के पास अपना वज्र वाला था, मसला हथियार था। अजात विक्लवः मने बहुत ज्यादा परेशान वो नहीं हुए, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुए, क्योंकि उनके पास जो है मिसाइल को ध्वस्त करने का उपाय था। जैसे आज उसी की विजय सुनिश्चित होती है आज के विश्व में, जो मिसाइल को तोड़ने का टेक्निक जिसके पास में हो वही देश आगे होगा। मिसाइल छोड़ना बड़ी बात नहीं है, मिसाइल को जो आने से पहले जो है ध्वस्त कर ले, यही चल रहा है। क्योंकि वो जो ईरान से कुछ आतंकवादियों ने इजराइल पर मिसाइल छोड़ा था, एक आध वर्ष पहले, सब धाएं ऐसे मिसाइल छोड़े, लेकिन इजराइल के पास ऐसा टेक्निक था कि जो है एक ही दो जाके गिर सके, नहीं तो सबके सब जो है रास्ते में ही ध्वस्त हो। ऑटोमेटिक सिस्टम रखा है वो, कहीं से मिसाइल देश की सीमा में घुसते ही सिस्टम चालू हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है दूर में। उसमें जो आगे है आज के देश में, वही आगे है, दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो अजात विक्लवः, इसलिए परेशान नहीं हुए। वज्री, वज्रम अस्यास्तीति वज्री इंद्र, शतपर्वणा मने 100 मने धार हैं जिनमें, 100 गांठे हैं जिसमें, वज्र जो है, वज्रेण, वज्रेण का विशेषण है, अच्छिनत, अच्छिनत काट डाला उस त्रिशूल को भी, भुजम च तस्यो रगराज भोगम, ओहो, उसका जो भुज है, क्या है, उरगराज मने जो वासुकी नाग के समान दिखने वाला जो कोमल कोमल जो उसकी भुजा, नाग के समान लगने वाली बड़ी बड़ी भुजा, एक भुजा भी काट दिए और त्रिशूल भी काट दिया वज्र ने। भुजम से लिखा है ना, उरगराज भोगम,
भुजम च अच्छिनत। ठीक काम किए, इंद्र ने किया। बेचारे का एक हाथ कट गया। अब क्या करता है देखो, छिन्नैक बाहु परिघेण वृत्रः गृहीत वज्रं हनौ तटाटेन्द्रमथामरेभं वज्रं च हस्तान्यपतन्मघोनः। छिन्नैक बाहु, छिन्न एक बाहु यस्य सह बाहु इसका एक हाथ कट गया है वो। परिघेण, परिघेण मने वृत्रः, परिघेण मने वही वज्र को परिघेण कहा ना, क्या है? परिघेण लोह दंड विशेषेण। ओ वो डंडा लिया लोहे का, वृत्र लिया ना, अब एक हाथ भी कट गया। लोह दंड विशेष लेकर के, मुदगर टाइप का लंबा लेकर के, वृत्र संरब्ध आसाद्य, क्या है? संरब्धे आसाद्य मने इंद्र के पहुंच, बगल में पहुंच करके, गृहीत वज्रम, गृहीत वज्र एन स गृहीत वज्र तम गृहीत वज्रम इंद्रम आसाद्य, पहुंच के हनऊ तताड़ इंद्रम अथ अमरेभम वज्रम च हस्तान निपतन मघोनः। मने उनके हनु मने ये जो क्या है, ठोड़ी है, हाँ? ठुड्डी, चिमड़ो होता है ना, ठुड्डी, ठुड्डी में हनु में मारा जोड़ से जो है, कपोल प्रांते मने, कपोल मने गाल है, उसी के प्रांत भाग सब है ना वही। और उसको जो है सो अमरेभम मने एभम, ईभम मने वो हाथी को भी, इसको हाथी को भी मारा, उनको भी मारा, जोर से मार दिया जाके एक हाथ से। वज्रम च हस्तान न्यपतन मघोना, ऐसा मारा कि इंद्र जी के हाथ से वज्र में गिर गया। मघोनः इंद्रस्य हस्तात् वज्रम च न्यपतत, कि गिरा, हाथ से वज्र गिरा दिया। क्या किया? गिरा दिया। वीर है जी, हाँ, एक ही हाथ से काम किया। अग्रे उच्यताम वृत्रस्य कर्माति महाद्भुतं तत् सुरासुराश्चारण सिद्ध संघाः अपूजयंस्तत् पुरुहूत संकटं निरीक्ष्य हेति विचुक्रुशुर्भृशम्। बहुत बड़ी घटना हो गई, इंद्र का वज्र गिर गया। वृत्रस्य कर्माति महाद्भुतम तत्, ये अत्यंत अद्भुत वृत्रासुर का ये कर्म देख करके वाह वाह तो करना पड़ेगा ना, भले दुश्मन हो, वीरता तो उसकी मानी जाएगी कि नहीं। अद्भुतम कर्म तस्य वृत्रस्य सुरासुरा चारण सिद्ध संघा, माने सुर असुर चारण सिद्ध संघ, जितने भी युद्ध देख रहे थे, अपूजयन, वाह वाह किए लोग। क्या किए? वाह। लेकिन पुरुहूत संकटम, पुरुहूत पुरंदर इत्यमर, पुरुहूत इंद्र, पुरुहूत संकटम मने इंद्र जी के ऊपर जो संकट भी आया है, निरीक्ष देख करके, हा हा इति भृशम विचुक्रुषु। अब आगे क्या होगा? इंद्र जी का वज्र गिर गया है, संकट में पड़ गए हैं करके हा हा करके चिल्लाए भी। क्या किए? उसकी भी प्रशंसा किए, इधर परेशान भी हुए। अग्रे इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जितस्
च्युतं सहस्तादरिसन्निधौ पुनः तमाह वृत्रो हर आत्तवज्रो। जहि शत्रुं न निषाद कालः। अब लज्जा हो गई ना, वज्र छिटक के गिर गया दूर। और वीर आदमी जो है गिरा हुआ चीज नहीं उठाता है, यू है एक ठे। हाँ, दरिद्र आदमी जो है गिरा हुआ उठाता है, नहीं तो बड़ा आदमी रहेगा गिर गया चाहे मिठाई गिरे। एक ठे हम लोग के डॉक्टर साहब थे, कभी कभी दवाई बहुत महंगी गिर जाए, गिरने के बाद उठाने नहीं देते थे, गिर गया जाने दो। मिठाई भी बहुत अच्छी, कुछ भी गिर जाए उसको फिर से स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं उठाता है। इंद्रो न वज्रम जगृहे, इंद्र ने वज्र जो है ग्रहण नहीं किया, उठाया नहीं, झुकना पड़ेगा ना। विलज्जिता, लज्जित हो गया। च्युतम पतितम वज्रम स्वहस्तात् अरिसन्निधौ, अरिसन्निधौ, वो भी दुश्मन के सामने गिर गया। पुनः हमने फिर से उस वज्र को उठाए नहीं, उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, लज्जा हो गई। तब एकदम सन्न पड़ा है। अब वो दुष्ट टाइप का होता तो उसी समय मार दिया होता, खाली थे, वज्रे से न डेंजर था उसको, तो वज्र गिर गया। जैसे कर्ण जो है एकदम खाली था तो अर्जुन ने मारा उसी समय ना, जब उसके हाथ में धनुष होती थी तब जो कर्ण को मारना मुश्किल था। रथ का पहिया घुस गया था जमीन में, पकड़ लिया था, श्राप था, तो पहिया उठाने के लिए जो है उतरा, उसी समय मारा गया ना। धर्म युद्ध में अधर्म किया गया तब मारा, तभी धर्म युद्ध, समझ गए ना। तम आह वृत्रो, तो वृत्र ने कहा, एक हाथ है बेचारे का, हर आत्त वज्रो, ए उठाओ, आत्त वज्र, आत्त गृहीता वज्र इन स आत्त वज्र, पहले अपने वज्र को तुम जो है उठा लो। जहि स्वशत्रुम, अपने शत्रु को मारो। हंतु हता हतम घ्नंतु जहि हतम हत, जहि न विषाद काल, ये विषाद करने का समय नहीं है, ये रोने का समय नहीं है। युद्ध कर रहे हो, खट से उठाओ, तुरंत प्रहार करो, वही बोल रहा है क्या। युयुत्सतां कुत्रचिदाततायिनां जयः सदैकत्र न वै परात्मनाम्। बोलो, विनैकमुत्पत्तिलय स्थितीश्वरं सर्वज्ञमाद्यं। पुरुषं सनातनम्। ओ, पुनः सम्यक रूपेण बोलिए। सतां कुत्रचिदाततायिनां जयः सदैकत्र न वै परात्मनां। विनैकमुत्पत्तिलयस्थितीश्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम्। हाँ, ठीक है ना आचार्य जी, आपको भी फायदा करता होगा ना। हाँ, तो ध्यान से, आप ही के नाम पर शाम को हो रहा है। नहीं, हम लोग सुबह का प्लान बनाए थे आज दिन में, सब इनको ट्रेनिंग व्रेनिंग करके सिखा उखा, सब सप्तदशो अष्टादशो सब सिखा चुके थे। फिर शिष्य मोह, पुत्र मोह नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा चलो तुम्हारा इतना चल रहा है तो कम से कम न टूटे। यहाँ भी बहुत से पड़े होंगे, अभी तो कोई ज्यादा फोन भी नहीं कर रहा है। युयुत्सताम कुत्रचित आतताई नाम, जो आतताई व्यक्ति होता है। हाँ, अग्निदो गर्दस्यैव शस्त्रपाणिर धनापह क्षेत्र दारा पहरता च सडेते ह्यातताई न, मने दुष्ट, तुम्हारे हमारे जैसे। कहने का मतलब वृत्रासुर का ये है, इंद्रो आतताई है, गुरु का वध किया है, ब्रह्म हत्या लगी है ना। जया सदा एकत्र नवै परात्मनाम, जो परात्मा होते हैं क्या, देहाभिमानी होते हैं,
स्वात्माराम नहीं होते, आतताई होते हैं। ऐसे लोगों का जब युद्ध होता है तो हमेशा एक ही व्यक्ति नहीं जीतता है। ये मान के मत चलो कि 100% हम ही जीतेंगे अथवा हारवे करेंगे, डाउटफुल रहता है, कोई गारंटी नहीं रहती है। विनयकम उत्पत्ति लय स्थिति स्वरम सर्वज्ञ माध्यम पुरुषम सनातनम। बास जो उत्पत्ति लय स्थिति स्वरम, जो उत्पत्ति स्थिति और लय के स्वामी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो आद्य हैं, जो सनातन पुरुष हैं, उनको छोड़ करके दूसरे व्यक्ति को, किसी को भी 100% निश्चय नहीं होता कि मेरी ही जीत होगी। यह जैसे राम जी का बाण कभी विफल नहीं जाता था, भगवान नारायण का अस्त्र कभी विफल नहीं जाता है, उनका कभी रामो दीर्घनाभि भासते, राम दोबारा बोलते भी नहीं, अस्त्र तैयार कर लिए छोड़ दिए तो फिर विफल नहीं होना है, क्योंकि वो परब्रह्म परमेश्वर है, मूल चीज है। लेकिन उनको छोड़ करके किसी व्यक्ति का ऐसे गारंटी नहीं रहती है कि हमारी जीत होगी ही। इतना तत्व समझाया। देखे, लोका सपाला यस्ये में स्वसंति विवसा वसे, दिशा इव सिचा बद्धा सकाल इह कारणम। लोका सपाला, लोकपालों सहित राजे महाराजे बड़े बड़े जितने भी हैं ना, ऊपर से नीचे तक कूदने वाले बड़े बड़े लोग, यस्य इमे स्वसंति विवसा बसे, विवश होकर के, जिसके बस में रह करके सारी दुनिया के बड़े बड़े लोग सांस लेते हैं, स्वसंति जीते हैं, एक मिनट की गारंटी नहीं रहती है। द्विजा इव सिचा बद्धा, जैसे पक्षी जो है पिंजड़े में बद्ध पक्षी है, क्या है, पिंजड़े में बद्ध, जो द्विजा मने पक्षिणः, सिचा मने वही पिंजड़ा, सकाल इव कारणम, यह कारणम, वही काल जो है सबका कारण होता है, उसी काल के अंदर सभी को चलना है। ओजसहो बलम प्राणम अमृतम मृत्युमेव च, तमज्ञाय जनो हेतु महात्मानं मन्यते जड़म। ओज हो, साहस हो, बल हो, प्राण हो, अमृत हो, चाहे मृत्यु हो, सब उसी के द्वारा संचालित होता है। हाँ, उसी के द्वारा सुख दुख सब आते जाते हैं। चक्रवत परिवर्तनते दुखानि च सुखानि च, कालो न जातो वयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा तम अज्ञाय जनो हेतुम आत्मानं मन्यते जड़म। ये जो आत्मानं जड़म हेतुम मन्यते, जो अपना जो शरीर है, जो स्वयं जड़ है, उसको व्यक्ति अपने को कारण मानता है, कहता है कि मैं ही हूँ सब कुछ करने कराने वाला, क्या है, मैं ही करता कराता हूँ, जबकि सब काल का खेल है। नौकरी जब तक है तब तक दौड़ते रहो, रिटायर हो जाएंगे, आ जाएंगे औकात में, क्या आ जाएंगे, औकात में आ जाएंगे। यथा दारूमयी नारी, जैसे लकड़ी की नारी बना के खड़ा कर दो, बहुत से दुकानों में देखते होंगे, साड़ी की दुकानों में, हाँ, भूसा भूसा भर के पेंट कर देगा, वाह दिव्य खड़ी है। यंत्र मयो मृग, जैसे कोई यंत्र का मृग बना के, खिलौना बना के बैटरी भर दो, दौड़ा दो। एवं भूतानि भगवन ईश तंत्राणि विद्धिवो, ये समस्त सारे प्राणी जो है भगवान के ही अधीन हैं। ये सारे दारूमयी नारी और यंत्रमय मृग के ही समान समस्त प्राणी हैं। उदाहरण दिया उधर का, बात बता दिया इधर का। मघवन माने संबोधन है,
इंद्र के लिए समझा रहा है, एक हाथ कटा है समझा रहा है, हथियार उठाओ, क्या देखते हो, खिन्न मत हो। पुरुष प्रकृति व्यक्त महात्मा भूतेन्द्रियाशया शक्नुवन्त्यस्य सर्गादौ यदनुग्रहात्। पुरुष प्रकृति व्यक्त आत्मा भूत इंद्रिय आशया, जितने भी विचार इत्यादि होते हैं, भाव जो उत्पन्न होते हैं, शक्नुवन्त्यस्य सर्गादौ बिना यदनुग्रहात्, जिन भगवान की कृपा कटाक्ष के बिना सृष्टि के आदि में कुछ नहीं कर पाए। सब सारे जुट गए जितने थे, पुरुष प्रकृति व्यक्त आत्मा सब, लेकिन ऊपर से जब भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला सबको, तब तक अलग अलग पड़े हैं। इंद्रियां अलग पड़ी हैं, वो अलग पड़ा है, जोड़ जाड़ करके ये जो मशीन चालू है नहीं हुआ। मशीन में बहुत कुछ है, शरीर में ताना बाना कम है, एक बॉडी में समझा करो, थोड़ा सा गंभीर है बाप। इस बॉडी का थोड़ा सा संक्षिप्त ढांचा दिखा दिया जाए तो उसके लिए 1 किलोमीटर स्क्वायर फुट का जगह चाहिए। कितना? 1 किलोमीटर स्क्वायर में जगह बनाओ, 1 किलोमीटर का चारों ओर से, तब थोड़ा सा ढांचा बनाना चाहेंगे शरीर के अंदर क्या क्या है, तो सूक्ष्म ढांचा थोड़ा दिखा सकते हैं, क्योंकि अंदर इतने छोटी छोटी चीजें हैं, क्या सब शरीर ठीक से फैलाना होगा ना, तो 1 किलोमीटर जगह खा जाएगा एक आदमी का। तब अब सोचिए, अभी तो संक्षिप्त होगा 1 किलोमीटर में, पूरा फैला देंगे तो पूरा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे हो जाएगा। लेकिन शक्नुवंती अस्य सर्गादो न बिना यद अनुग्रहात्, लेकिन अनुग्रह के बिना सब कुछ सारे साधन हैं, लेकिन मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है। मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है। अविद्वान एवं आत्मानं मन्यते नीशमीश्वरम् भूतैः सृजति भूतानि ग्रसति तानि वै स्वयं। अविद्वान एवं आत्मानं मन्यते अनीशम ईश्वरम। अविद्वान माने इस रहस्य को जानता नहीं है जीव। आत्मानं मन्यते, जो अनीश है, माने जो ईश नहीं है, जो कुछ करने का सामर्थ्य नहीं रखता है, लेकिन ईश्वरम मन्यते, कहता है मैं किया। क्या किया? मैं किया। क्या क्या करना है, लोगों का थोड़ा सुना करो, नेताओं का। भूतै सृजति भूतानि ग्रसते तानि वै स्वयं। और वो जो करने वाला है ना, प्राणियों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कराता है, फिर उन्हीं से सबको खत्म भी करा देता है। ग्रसते तानि वै तै स्वयं, अधिकतर तो उसी से निपटा देता है। एक प्राणी बनाया, दूसरा प्राणी उसके पीछे लगा दिया। भेको धावती तम च धावती फणी, सर्पम शिखी धावती। बस एक दो खाने के पीछे लगे, बना के क्या लीला करके आनंद ले रहा है, देखते नहीं है। पूरा हिरण को शेर दौड़ा रहा है, उसको वो दौड़ा रहा है, सारे के सारे तो खाने में लगे। और मनुष्य भी खा ही रहा है, घुमा फिरा के जेबा से निकाल देगा, मोबाइल छीन लेगा, मोबाइल ATM से पैसा गायब कर देगा, ये भी तो खाना है। तो भूतै सृजति भूतानि ग्रसते तानि तै स्वयं। अपने को आना ही नहीं है, उनको लगा दिया है उसी में। सज्जन भी बना दिया है, दुष्ट भी बना दिया है, सारी सृष्टि चल रही है। आयु श्री कीर्ति ऐश्वर्य माशिष पुरुषस्य याः भवन्ते वहि तत्काले यस्यानिच्योर्विपर्ययाः। आयु, श्री, श्री माने लक्ष्मी, शोभा, कीर्ति, ऐश्वर्यम, आशीषा माने जो समृद्धि उमृद्धि अभिलाषा की पूर्ति, या पुरुषस्य मनुष्य के जितने भी अच्छाइयाँ होते हैं, भवन्ते वही तत्काले यथा अनिच्छो विपर्यया, सब होते जाते हैं, काम बनते जाता है। तो
बनना है तो काम फटाफट फटाफट, लेकिन जब ऊपर से टेढ़ी नजर हो जाएगी, अनिच्छा हो जाएगी, विपर्यया, तुरंत उल्टा हो जाएगा सब। जो है क्या हो जाएगा? हाँ, सब जैसे जैसे चढ़ रहा है वैसे वैसे खिसक जाएगा, कहाँ क्या होगा पता ही नहीं चलेगा। तस्मात् अकीर्तिर यशसोर जयापजयोरपि सम स्यात् सुख दुखाभ्याम वृत्ति जीवितयोस्तथा। तस्मात् अकीर्तिर, अकीर्ति यशसो, क्या है? अकीर्ति और यश, एक अकीर्ति है, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। अर्जुन को समझाए थे, अकीर्ति होगी तुम्हारी, बदनामी होगी। अकीर्ति का उल्टा है यश। जयापजयोरपि, एक जय है दूसरा अपजय है, एक जीत है दूसरी हार है। सम स्यात् सुख दुखाभ्याम, सुख और दुख इनमें सब समता रखनी चाहिए। मृत्युर्जीवितयोस्तथा, इनमें तो आसानी से रख लोगे, मृत्यु और जीवन में भी उसी प्रकार समत्व रखनी चाहिए। मृत्यु और जीवन में भी बस जी रहे हैं, जी रहे हैं, नहीं जीना है बस मत जियो, आनंद से रहो उधर भी, ठीक है ना। कह देगा कि बस तुम्हारा टाइम अब 2 घंटा बचा है, तभी मुस्कुराते रहो, तब ज्ञान होता है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः तत्र साक्षिणम् आत्मानं यो वेद न स बध्यते। ये जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण इत्यादि जो आते जाते हैं, ये सब प्रकृति के गुण हैं। आत्मनो गुणा न, ये आत्मा के गुण नहीं है। तत्र साक्षिणम आत्मानम यो वेद, जो उसमें साक्षी रूप से रहने वाली आत्मा को जो जानता है, जो देखता है कि आत्मा केवल साक्षी है, उसके अपने गुण नहीं है। यो वेद, जो ये चीज समझ लेता है, न स बध्यते, वो बंधन में नहीं पड़ता है। बंधन समाप्त, बंधन समाप्त। पश्यमाम निर्जितम शक्र विक्रणायुध भुजम मृधे घटमानम यथा शक्ति तब प्राण जीर। समझते नहीं हो इंद्र जो है, तुम्हारा तो वज्र गिरा है, मेरा तो हाथवे काट दिए हो तुम। जो है स्थिति मेरी खराब है तुमसे, यू आर बेटर देन मी। पश्चिमाम निर्जितम शक्र, मैं तो पूरा निर्जित हूं। विक्रणायुधम भुजम, मैंने हाथ भी आयुध भी मेरा कट चुका है। मृधे, मैंने युद्ध में, हम तो बहुत पीछे हैं तुमसे। घटमानम यथाशक्ति, लेकिन मैं घटमान हूं, मैं लगा हुआ हूं यथाशक्ति, मैं छोड़ा नहीं हूं हिम्मत अभी। तब प्राण जिहिर सया, तुम्हारी प्राण लेने की इच्छा मेरी है अभी, अभी हम तो लगे हैं उसमें जो है। अब तुम सन्न हो गए हो, वज्र गिर गया तो, क्या समझे? वज्र गिर गया तो तुम अपना सन्न हो के रह गए, लेकिन मुझे नहीं देखते हो। यही देखो उदाहरण, हाथ कटा है, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मैं एकदम घटमान हूं, लगा हूं। प्राणग्रहोयम समर ईश्वक्षो वाहनासनः। ओ प्राणग्रहो यम संसार, ये प्राण की बाजी लगाने का ये समरा है। ये युद्ध का मतलब है प्राण की बाजी लगती है यहाँ। ये ईश्वक्षो, ये जो है यहाँ, ये एक प्रकार का ये जो है जुआ है, ये जुआ खेलना है। ईश्वक्षो मने, हाँ, अब जुआ खेलना है तो उसमें कोई श्योर थोड़े रहता है कौन जीत रहा है किस दिन, डाउटेफुल है, पता नहीं चलता पत्ती किधर जाएगी,
उत्पत्ति किधर जाएगी। ईश्वक्षो वाहनासन, क्या है? इसका थोड़ा बताओ। हाँ हाँ, ईशव बाणा, पासा पलटना पड़ता है ना जुआ में, पासे पलटने पड़ते हैं, यहाँ बाण के पासे पलटने पड़ते हैं युद्ध में, जुआ है। वाहनासन, बस वाहन में आसन करना पड़ता है, बैठने का गद्दा उद्दा नहीं रहता है वहां पर जो है सो, घोड़े में, हाथी में इत्यादि में बैठ के ये जुआ होता है। अत्र न ज्ञायते, इसमें पता नहीं चलता है जुआ खेलने के पहले, अमुष्य जया अमुष्य पराजया, फलाने की जीत फलाने की हार ये कहा नहीं जा सकता है। जुआ है, बाण से खेलने वाली जुआ है। क्या है? बाण से खेलने वाली जुआ है। श्री शुक उवाच इंद्रो वृत्रवचः श्रुत्वा गतालीकम् अपूजयत। वृत्रवचः श्रुत्वा, वृत्र का वचन सुनसा, गतालीकम मने ये बनावटी बात नहीं थी, छल कपट रहित बात थी। गतालीकम मने क्या है? अपूजयत, उसको भी मानना पड़ा। अपूजयत मने सम्मान करना पड़ा। गृहीत वज्र प्रहसंस तमाह गत विस्मय, अब जो है विस्मय से दूर हो गया, संदेह से हट गया, वज्र उठा लिया, हंसते हुए बोला। इंद्र उवाच अहो दानव सिद्धोषि यस्य ते मतिरीदृशी, भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरं, भवान् तार्षिन् मायां वै यद् विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः, खल्विदं महदाश्चर्यं यत्र च प्रकृतिस्तव, वासुदेवे भगवती सत्त्वात्मनि दृढात्मतिः, भक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे, विक्रीडितो मृताम्भोधौ किं क्षुद्रै खातकोदकै। अहो दानव सिद्धोषि, तुम तो सिद्ध हो एकदम। यस्य ते मुति ईदृशी मति, इस प्रकार की तुम्हारी बुद्धि है। तुम सर्वात्मना भक्त हो। आत्मानम सुहृदम जगदीश्वरम, क्योंकि तुम आत्मस्वरूप जगदीश्वर सर्वभूत सुहृद, भगवान अतारसीन मायामय, उन भगवान को संतुष्ट करके तुम तो माया को पार कर चुके हो। वैष्णवीम जनमोहिनीम, विष्णु की जनमोहिनी माया को तुम पार कर चुके। यद विहायासुरम भावम महापुरुषताम गता, असुर वाला भाव अब तुझमें नहीं रहा, तुम तो महापुरुषत्व की प्राप्ति कर चुके हो, महापुरुष हो गए हो तुम। खल्विदम महदाश्चर्यम यद रजः प्रकृतिस्तव, ये बहुत आश्चर्य की बात है। तुम रजः प्रकृति वाले जो दानव हो, लेकिन तुम्हारी भी वासुदेवे भगवती सत्वात्मनि दृढ़ामति, इस प्रकार की तुम्हारी बुद्धि हो गई भगवान नारायण में, वासुदेव में, जो समस्त सत्वों के जो आत्म स्वरूप हैं। यस्य भक्तिर भगवती हरौ, जिस व्यक्ति की भगवान हरि में भक्ति होती है, जो निःश्रेयस का भी जो ईश्वर हैं, निःश्रेयस के भी जो मुक्ति के भी ईश्वर हैं, मुक्तिनाथ हैं। विक्रीडितो मृताम बोधो, अमृत रूपी समुद्र में जो इस प्रकार से जो है क्रीड़ा करता है। किम क्षुद्र खातकोद गई, वो छोटे मोटे गड्ढे के पानी से उसको क्या मतलब। खातकोद गई मैंने छोटे छोटे गड्ढे में जमे हुए पानी से उसको क्या प्रयोजन, जो अमृत के समुद्र में स्नान करता हो। श्री शुक उवाच, बोलिए 30 तक बाँच जाइए। इति ब्रुवाणा वन्योन्यम धर्म जिज्ञासा नृप, युधाते महावीर्या विन्द्रस्मृत्रौ युधाम्पति, कर्षणाय समरिन्दमः इंद्राय प्रायणोद्घोरम्, वामहस्ते न मारिष, परिगं करं च करभोपमं,
चिच्छेद युगपद देवो वज्रेण शतपर्वणा दोर्भ्याम उत्कृत मूलाभ्याम बभौ रक्तस्रवोऽसुरः छिन्न पक्षो यथा गोत्र खाद्भ्रष्टो वज्रिणा हतः कृत्वा धरां हनुं भूमौ दैत्यो दिव्युत्तरां तराम हनुम नभो गंभीर वक्त्रेण लेलिहोद्बलजिह्वया कालकल्पाभिर्ग्रसन्निव जगत्त्रयम् अतिमात्र महाकाय आक्षिपंस्तरसा गिरिन् गिरिराट पादचारीव पद्भ्यां निर्जरयन् महिम् जग्रास समासाद्य वज्रिणं सह वाहनम् महाप्राणो महावीर्यो महासर्प इव द्वीपम् वृत्रग्रस्तं तमालक्ष्य सप्रजापतयः सुराः आकष्टमिति निर्भिन्ना शुक्रुषु समहर्षयः निर्गुणो सुरेन्द्रेण नममारोदरं गतः महापुरुष सन्नद्धो योगमाया बलेन च दोनों हाथ कट गए। इसके बाद क्या कमाल किया, आविद्य परिगम वृत्रः कार्ष्णायसम अरिंदम। अरिंदम क्या है, अरिंदम का देखिए उसी का विशेषण है, लग रहा है विसर्ग है ना, अरिंदम हमें विसर्ग है, देखिए अरिंदमः है। हाँ, तो कार्ष्णायसम मने जो लोहे, अरिंदमः वृत्रा वही है अरिंद दमयति दमयते इति अरिंदमः। उस लोहे का जो है परिग को फेंक करके इंद्राय प्राहिणोत, इंद्र की ओर फेंका, वाम हस्ते न मारिसा, बाएं हाथ से फेंका। मारिसा मुझे लग रहा है कि ये परीक्षित के लिए कहा गया है, क्योंकि सुखदेव जी बोल रहे हैं ना। कौन बोल रहा है, सुखदेव जी बोल रहे हैं। तो मारिसा मने परीक्षित जी का कोई रेयर नाम निकाले, लगा हाँ, क्योंकि संबोधन है, विसर्ग नहीं है। हे मारिसा मान्य हाँ, मारिसा मान्य। अरिंदमः वृत्रा सतुवृत्रस्य परिगम करम च करभोपमम मने हाथी के शुंड के समान जो उसका कर बने हाथ, और उस परिग को भी चिच्छेद युगपद देवो वज्रेण शतपर्वणा, शतपर्व वज्र से युगपद एक ही बार चिच्छेद काट डाला। दोर्भ्याम उत्कृत मूलाभ्याम, अब दोनों बाहु कट गए, मूल कट गए। बभौ रक्तस्रवोऽसुरा, तो वहां से तो बहुत रक्तस्राव होने लगा। छिन्न पक्षो यथा गोत्र, जैसे पर्वत के पंख काट दिए जाएं बड़े पर्वत के चोटी के, तो पर्वत तो रहेगा लेकिन जिसके पंख कट गए हों। खाद भ्रष्टो वज्रिणा हतः, और वो आकाश से जो है भ्रष्ट होकर के नीचे गिरा हुआ जैसा, वज्रिणा हतः माने वज्री के द्वारा मारा गया, ऐसा दिखाई देने लगा। कृत्वा धरा हनुम भूमौ, क्या है, अधरा हनुम माने नीचे के होंठ को जो है भूमौ कृत्वा, वो पृथ्वी में टिकाया। और दैत्यो दिव्युत्तराम हनुम, और ऊपर वाले मुंह को फैला दिया ना, नीचे को जमीन में बैठाया, ऊपर वाले को एकदम स्वर्गलोक तक फैला दिया, मुंह फैलाया। नभो गंभीर वक्त्रेण माने पूरा आकाश मंडल तक का जो है मुंह फैलाया। क्या, नभो गंभीर वक्त्रेण लीली होल बड़ा जीवाना, उसमें लपलापाता हुआ भयानक जीवा निकाल करके पूरा मुंह से जो है सो चाटने लगा ब्रह्मांड को। दृष्टा भी काल कल्पा भी, उसके दांत जो हैं काल कल्प जो है घनघोर दांतों से ग्रसन निव जगत त्रयम, लग रहा था कि तीनों जगत को जो है ग्रस डालेगा। क्या करेगा, चाट डालेगा पूरा। अतिमात्र महाकाय माने बहुत बड़ा शरीर लेकर के, आक्षिपम तरसा गिरिन, फिर बड़े बड़े जो है पहाड़ पर्वतों को जो है फेंकते हुए जो है चलने लगा।
पैर से एक ठोकर मार दे तो बड़े बड़े गिरी गिर जाएं। गिरिराट पादचारी व, जैसे लग रहा था कि बहुत बड़ा गिरिराज हिमालय हो, पैदल चला आ रहा हो, ऐसे आने लगा दोनों तरफ मुंह फैला करके। गिरिराट पादचारी और पैदल हो गए। पदभ्याम निर्जरयन महिम, मैंने पृथ्वी को एकदम जर्जरित करते हुए। जग्रास समासाध्य वज्रिणम सहवाहनम, सीधे पहुंचा और उनके ऐरावत ऐरावत सहित। जग्रास माने निगल गया, कि खाने लगा नहीं, एकदम इंद्र को निगल गया पूरा। महाप्राणो महावीरियो महासर्प इव द्वीपम, जैसे महासर्प जो है जैसे बड़े हाथी को निगल जाता है। वृत्रग्रस्तम तमालक्ष्य, अब देखा लोगों ने, अरे एकदम जो है पूरा निगल गया इंद्र जी को, ऐरावत हाथी उथी गया। सब प्रजापतय असुरा, अब एकदम प्रजापति ब्रह्मा जी के साथ में सारे देवता लोग हो गए चिंतित। हा कष्टम इति निर्भिन्ना चुक्रुषु समहर्षया, सारे ऋषि महर्षि लोग जो है विलाप करने लगे, हा हा करने लगे। निगीर्णोप्य सुरेंद्रेण न ममारोदरम गतः, महापुरुष सन्नद्धो योगमाया बलेन च। अब असुर के द्वारा निगले जाने पर भी इंद्र जी समाप्त नहीं हुए, उधर में गए। महापुरुष सन्नद्धो, क्योंकि महापुरुष का संरक्षण प्राप्त था नारायण कवच के माध्यम से। क्या था? नारायण कवच का तत्व जो है विश्वरूप जी से मिला था ना, तो नारायण कवच का पाठ करते थे। योग माया बलेन च, योग माया का भी कुछ बल था। इंद्र हैं, देवराज हैं, तो अंदर जा करके खत्म नहीं हुए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, कभी दुगुना रूप दिखावा, ठीक ना। निकल गए थे ना, हनुमान जी भी अंदर छोटा बन के घुस के हट से निकल गए। भित्वा वज्रेण तत्कुक्षिम, अब इंद्र जी को कुछ असर नहीं किया, तो अंदर से ही इंद्र जी काम करना शुरू कर दिए। उनके कुक्षिम भित्वा, वहां से अंदर से तोड़ाई शुरू किए। निष्क्रम्य बलवत विभु, वहां से जो है निकाल गए। बलभित विभु है, बलवत नहीं, बलभित विभु, विभु बलभित बने वही इंद्र जी वहां से निकल गए पेट फाड़ करके। उच्च करत शिरस शत्रु, गिरी श्रृंगम इवोजसा, जैसे गिरी के श्रृंग के समान, पहाड़ की चोटी के समान उसके सर को उच्च करत काट डाला। ओजसा मने बड़ी तेजी से पेट से निकल करके। वज्रस्तु तस्कंधरमासु वेगः, कृंतन समन्तात् परिवर्तमान, निपातयतावद्धर गणेन ज्योतिषामयने वार्त्रहत्ये। बड़ा लंबा चक्कर दिया, तो फिर बोलो। वज्रस्तु तत्कंधरमाशु वेगः, कृंतन समन्तात् परिवर्तमानः, न्यपातयत्तावदः गणेन यो ज्योतिषामयने वार्त्रहत्ये। माने वज्रस्तु तत्कंधरम आशु बेगा, आशु बेग वाला वज्र जाके उसके गले में काटना तो शुरू किया, लेकिन इतना छोटा तो था नहीं कंधा की खट से काट डाले। कृंतन समन्तात परिवर्तमाना, उसको काटते हुए चारों ओर से घूमते घूमते कटाई शुरू किया, आरा से जैसे पेड़ काटा जाता है। नेपातय ताव दहर गणेन यो ज्योतिषाम अयने वार्त्र हत्ये, माने मित्र के हत्या में ज्योतिषाम अयने, माने जो उत्तरायण दक्षिणायन की गति में सूर्य को जितना समय लगता है, उत्तरायण दक्षिणायन में जितना समय लगता है उतना समय हमको लगता है वर्षे भर लग गया। थोड़ा बताइए तत्व हो तो। एक वर्ष जब घुमा तब काट पाया। ज्योतिषाम सूर्यादीनाम अयने, हाँ दक्षिणोत्तर गति रूपे संवत्सरे, हाँ यो अहर्गणः
षष्ट्युत्तर शतत्रयात्मको 360 दिन में। तावता हरगणेन हाँ, वार्त्रहत्ते वृत्तहत्या योग्ये काले शिरो नेपाल। वार्त्रहत्ते माने उस समय वृत्रासुर के हनन का समय मुहूर्त उपस्थित हुआ। 1 वर्ष के बाद उसका काल तब आया, तब 1 वर्ष तक वो जो है काटता ही रहा। तब उतने दिन में माने 360 दिन में तब जो है निपातयत, तब उसका सिर गिरा, तब उसका सिर गिरा। देखे कमाल। वज्रस्तु तत्कंधरमासु वेग कृंतन समन्तात् परिवर्तमान निपातयत्तावदहर्गणेन यो ज्योतिषाम अयने वार्त्रहत्ते तदा चखे दुन्दुभयोर्विनेदुर् गंधर्व सिद्धा समहर्षि सिंहा वार्त्रघ्नलिंगैस्तमभिष्टुवाना मंत्रैर्मुदा कुसुमैरभ्यवर्षन्। अब वीर की पूजा होती है। इंद्र विजयी हुए। तदा चखे आकाशे दुन्दुभयो विनेदु, बाजे बजने लगे। गंधर्व सिद्धगण समहर्षि संघ, महर्षियों के संग सारे स्तुति करने लगे। वार्त्रघ्न लिंगई मने अब वृत्रहा वृषा, इंद्र का नाम ही पड़ गया। वासवो वृत्रहा वृषा। वार्त्रघ्न मने वही वृत्र की हत्या करने से जुड़ी हुई कहानियां, भजन, गीत सब बनने लगे ना। जब विजयी होने पर जो है जैसे गीत बनते हैं, क्या स्तुतियां होती हैं। तमभिष्टुवाना, उनकी स्तुति करने लगी। आपने ऐसे ऐसे वीर का हनन किया। मंत्रैर मुदा कुसुमई अभ्यवर्षण, मंत्रों से स्तुति करने लगे। कुसुमई पुष्पई अभ्यवर्षण, ऊपर से पुष्पों का वर्षण होने लगा। वृत्रस्य देहान्निक्रान्तमात्मज्योतिररिन्दम पश्यतां सर्वलोकानां अलोकम समपद्यत। वृत्रस्य देहात, उसी वृत्र के शरीर से जो है आत्मज्योति ही प्रकाश निकला उसके शरीर से। हे अरिंदम, हे परीक्षित, सर्वलोकानां पश्यताम, सारे लोगों ने इस चीज को देखा। अलोकम प्रतिपद्यत, वो जो है अलोक में चला गया, अर्थात भगवान में जाके सीधे लीन हो गया, समा गया। ज्योति निकल के भगवान में जाके समा हो गया। समा गई ज्योति, मोक्ष हो गया उसका। साधारण चीज नहीं था। उसकी कहानी फिर आगे आएगी कि वो वृत्र कौन था, क्या था। अग्रिमेषु अध्यायेषु पुनः कथा आगमिष्यति। अद्य सम्यक रूपेण 12ोऽध्यायस्य न चर्चा जाता। पुनः परश्वः स्व अतिथय आगमिष्यन्ति। अतः परश्वः एकदिनं विहाय पुनः श्रीमद्भागवती चर्चा भविष्यति। भवेत्तावत् सर्वेषां सर्वमंगलं श्रोतॄणां। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे वृत्रवधो नाम 12ोत्सवः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।